Hi friends, this is Charan Saluja talking to you from Canada, Calgary. मुझे यहाँ कैलगरी में रहते हुए करीब 8 साल हो चुके हैं। बीच बीच में मैं इंडिया जाता रहता हूँ। तो मुझे यहाँ की ज़िंदगी में और वहाँ की ज़िंदगी में बहुत सारे अंतर नज़र आते हैं। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने इन एक्सपीरियंसेस को आपके सामने लेकर आऊँ। ये मेरा पहला प्रयास होगा आप लोगों के सामने आप लोगों से बातचीत करते हुए। उम्मीद है बड़ी जल्दी हम लोग दोस्ती कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये यहाँ के सारे रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ के ट्रैफिक रूल्स हों, या चाहे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के रूल्स हों, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग हैं। यहाँ पे आपको रूल्स फॉलो करना पड़ता है, वरना ऐसे हैवी फाइन्स लगते हैं यहाँ पे अगर आप रूल्स फॉलो ना करो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं चाह रहा था आप लोगों से बातचीत करूं। दोस्तों, मैं रहता हूं कैलगरी में। कैलगरी जो है वो एक वेस्टर्न कनाडा का एक एल्बर्टा प्रोविंस है, उसमें एक शहर है। एल्बर्टा जो है वो यहाँ पे कनाडा में यहाँ से तेल निकलता है। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑयल कंपनीज हैं। ये देश बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। यहाँ पे प्योर हवा है, ऑक्सीजन जो है वो एकदम प्योर है। हिंदुस्तान से जब आप यहाँ आते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए। जब आप सांस लेते हो यहाँ पे तो ऐसा लगता है ढेर सारा आपके लंग्स जो हैं वो प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है मेरा इस कंट्री में रहने का यही है कि कम से कम आपको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन एकदम प्योर मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है, कोई लॉ ब्रेक नहीं करता। अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो फिर उसको हैवी फाइन्स देने पड़ते हैं, या उसको कानून बड़ी सख्ती के साथ उसको लेता है। यहाँ पे जो कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। लोग डरते हैं कानून से यहाँ पे। अगर पुलिस वालों को देख लें तो लोग वाकई में यहाँ पे डरने लगते हैं। तो लेकिन यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी है। यहाँ पे मतलब कुछ भी इश्यूज हो तो पुलिस आपकी मदद करने के लिए तैयार होती है। दे आर देयर टू हेल्प द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। और करप्शन बिल्कुल नहीं है। काउंसिल के ऑफिस हो गए या म्यूनसिपलिटी के ऑफिस हो गए, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जो है यहाँ पे, वहाँ पे रिश्वत बिल्कुल नहीं चलती। यहाँ पे बड़े कायदे से काम होता है, प्रोसीजर से काम होता है, और हर चीज़ बड़ी आसान है। यहाँ पे कोई भी चीज़ करना आप खुद कर सकते हो। थोड़े बहुत अगर पढ़े लिखे हो, आप अंग्रेज़ी जानते हो, बोलना पढ़ना लिखना जानते हो, तो आपके लिए ये कंट्री बहुत ही अच्छी कंट्री है। यहाँ पे लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज भी शायद 10-10 साल से 20-20 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज भी वो ढंग की इंग्लिश नहीं बोल पाते। वो टूटी फूटी इंग्लिश से काम चलाते हैं, लेकिन पैसा कमा रहे हैं। वो छोटे छोटे काम करके, लेबर्स के काम करके, टैक्सी चला के, जहाँ पे आपको लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे वैसे काम वो लोग करते हैं। लेबर वर्क हो गया, पैकिंग हो गया, मशीन चलाना हो गया, या कोई भी ऐसे काम मिनिमम वेज वाला जो काम, जिससे पर घंटा जो है मिनिमम वेज मिलता है, वैसे काम लोग करके सारी ज़िंदगी
बिता देते हैं यहाँ पे, और पैसे कमाने में ज़िंदगी पूरी निकल जाती है यहाँ पे लोगों की। जो इलीगल आते हैं ऐसे देशों में, वो बेचारे सारी उम्र यहीं पे मज़दूरों की तरह बिल्कुल ही मज़दूरी करते हैं सारी ज़िंदगी, और थोड़े बहुत पैसे जमा करके वो हिंदुस्तान जाकर रहना चाहते हैं। दोस्तों, इस व्लॉग में मैं अपने आपसे बातचीत करने के अलावा, आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन वगैरह देने के अलावा, मैं आपसे यहाँ के कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाऊँगा जो यहाँ रहते हैं। कनाडा में पंजाबी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि शायद पंजाबी कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी थी जो बहुत पहले यहाँ पे आकर सेटल हुई थी। आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी दोस्ती होती रहेगी, वैसे वैसे यहाँ के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। किन्ने $1000 सेव कीते हैं रॉबी बाजी ਨੂੰ कांटेक्ट करके नाल मॉर्गेज रिन्यूअल पे कोई लीगल या और कॉस्ट भी नहीं पैंदी। दोस्तों, ये जो रेडियो सुन रहे हैं आप, ये रेड एफएम है, यहाँ का पंजाबी चैनल है, रेडियो चैनल। क्योंकि यहाँ पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे उन लोगों के लिए एक रेडियो स्टेशन भी बना हुआ है। तो दोस्तों, विदा लेने से पहले मैं आपको यहाँ की, मेरे घर के आसपास जो खूबसूरती है उसकी कुछ झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मतलब ये खूबसूरती, ये सफाई, ये नज़ारे आपको कनाडा जैसे देश में ही मिल सकते हैं। वैसे इस घर में मैं रहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत घर है ये, और इसके बिल्कुल सामने जो है ये डाउनटाउन का व्यू है। तो दोस्तों, ये जो खूबसूरत जगह है, ये एक बहुत बड़ा कारण है मेरे यहाँ होने का, मेरे यहाँ रहने का। वैसे कनाडा में कहीं भी रहो आप, हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है। तो ये जो है, ये डाउनटाउन जो है पीछे नज़र आ रहा है आपको, और उसके बगल से जो है नदी निकल रही है। ये नदी जो है बो रिवर इसको कहते हैं। कैनेडियन रॉकीज़ यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसी ऐसी वादियाँ हैं वहाँ पर, वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं उन पहाड़ों के बीच में, जहाँ से नदियाँ फूटती हैं, निकलती हैं। और तो दोस्तों, ये यहाँ का एक हाईवे है, हाईवे तो नहीं है, दिस इज़ अ सिटी वाला हाईवे है। यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा अच्छा होता है इस वक्त, क्योंकि शाम का वक्त है, सनसेट हो रहा है, तो ट्रैफिक जो है थोड़ा सा ज़्यादा है अभी। अदरवाइज़ नॉर्मल आवर्स में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। तो मैं बता रहा था दोस्तों कि ये जो पहाड़ों में से, ग्लेशियर्स में से नदियाँ निकलती हैं, और उसी में से एक यहाँ पे जो ये नदी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, ये बो रिवर कहलाती है। क्या खूबसूरत पेड़ हैं, क्या खूबसूरत हरियाली है यहाँ पर। ये जो है, हम पहुँच चुके हैं मैक्सवेल सेंटर। मैक्सवेल सेंटर जो है, ये अरीना है। यहाँ पे बड़ा एक स्टेडियम है, अंदर बड़े बड़े स्टेडियम है, जहाँ पर
गेम्स होती हैं, आइस स्केटिंग होती है, आइस हॉकी वगैरह खेली जाती है। मैक्सवेल सेंटर। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से शहर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और इसी पगडंडी को अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हम यहाँ का जो रेलवे का, यहाँ का जो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट है LRT, उसके स्टेशन तक पहुँच जाएंगे। हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। इट्स ए वेरी मल्टी कल्चरल सोसाइटी। एकदम जो है वो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और बस जाते हैं। ये कंट्री जो है हर एक इंसान को वेलकम करता है। आपको हर कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आदमी मिल जाएगा, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, इंडिया हो, चाइना हो। तो आपको ये सब कम्युनिटी, ये सब लोग मिक्सचर में लगे यहाँ पे सब। आपको खाने भी इसी तरह से हर अलग अलग जगहों के उन्हीं के जो खाने होंगे, चाइनीज़ फूड होगा, जापानीज़ फूड होगा, या और भी बहुत सारे देश हैं उनके खाने, आपको सब कुछ मिलता है यहाँ। ये जो सामने नदी जो निकल रही है, ये शहर के बीचों बीच से निकलती है। रॉकी माउंटेन से, ग्लेशियर से पिघल के शहर की ओर आती है और शहर के बीचों बीच से निकल के यहाँ से ये साउथवर्ड्स टर्न लेती है, दक्षिण की ओर मुड़ती है और यहाँ से फिर ये सीधी निकल जाती है। ये इस नदी का नज़ारा यहाँ से आपको सही दिखाई दे रहा है। आइए अभी हम चलते हैं अपने, हम लोग ये पहुँच चुके हैं यहाँ LRT जो लाइट रेल ट्रांसपोर्ट का स्टेशन है। ये आर्टिस्टों ने यहाँ पे खूबसूरत ग्राफिटी बनाई हुई है। ये एंट्रेंस है, आपके स्टेशन का एंट्रेंस है। इसके ऊपर से जो है वो ट्रैक्स जा रहे हैं। ये टनल बना हुआ है और इसके दोनों ओर एडवर्टाइजमेंट के बिलबोर्ड्स हैं। ये जो है अक्सर आपको फॉरेन कंट्रीज के सबवेज में कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। तो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, जहाँ से ऊपर जाके और ऊपर से ट्रेन आप ले सकते हैं, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट। और ये वाला जो रास्ता है ये इधर निकल जाता है पीछे दूसरी तरफ। लेकिन हम लोग अभी वापस चलेंगे, चूँकि रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो हमें अभी घर की ओर प्रस्थान करना होगा। तो आइए दोस्तों, ये रहा Barlow Maxwell Station. This is Barlow Maxwell Station, LRT. तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा पहला प्रयास अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स।